इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज वर्सेस चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज। देखा जाए तो पिछले काफी लंबे समय से आपको मार्केट के अंदर चाइनीज कंपनीज देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इंडियन कंपनीज माइक्रोमैक्स, लावा ने काफी अच्छा कमबैक किया है और लग रहा है कि आने वाले 2021 में मेरे को लग रहा है और भी अच्छे फोन निकाल के काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। लेकिन बात यह कि आखिर इन दोनों कंपनीज के बीच में डिफरेंस क्या है, यानी कि मैं इंडियन स्मार्टफोन और चाइनीज स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहा हूँ, इन दोनों कंपनीज और ब्रांड्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि आखिर एक इंडियन ब्रांड और एक चाइनीज ब्रांड में डिफरेंस क्या होता है, कहां पे लोग जो है ना वो अलग हो जाते हैं। यार इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और वीडियो आपको कैसा लगता है, कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो। लेकिन सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं, यहाँ पे एक जमाने में इंडिया के अंदर इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज बहुत अच्छा कर रही थी। 10 साल पुरानी बात है, सब लोगों को पता है, मैंने पास्ट में कई वीडियोस में बताया। नोकिया, सैमसंग के उस जमाने में महंगे फोन आते थे और उस समय इंडियन कंपनी सिर्फ इसलिए हिट हुई थी, सस्ते फोन बनाते थे ये लोग और कम प्राइस के अंदर अच्छी स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाती थी। ये सबसे बड़ी चीज थी जो आपको दूसरी कंपनीज नहीं दे पा रही थी और इसी चीज पे खेल के आगे बढ़ गए थे। लेकिन प्रॉब्लम बस यहाँ पे ये थी कि मेजॉरिटी जो स्मार्टफोन से लोग बनाते थे वो चाइनीज रीब्रांडेड फोन होते थे, फिर किसी दूसरी कंट्री का कोई फोन उठा के अपना लोगो लगा के, ठप्पा लगा के वो बेचते थे। अब ऐसा कुछ करना कुछ भी गलत नहीं है, ये बिजनेस की प्रैक्टिस रहती है। इवन रियलमी, रेडमी, शाओमी, काफी सारी कंपनीज आज भी ऐसा करती हैं, इधर उधर के प्रोडक्ट रीब्रांड करके आपको देखने को मिलते हैं। कई बार अपने ही कंपनी के खुद के प्रोडक्ट्स ये लोग रीब्रांड करके ले आते हैं। खैर ये एक बात अलग हो जाती है, लेकिन बात ये रहती है कि क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिल रही थी और आपको एक अच्छे फोन देखने को मिल रहे थे। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे चाइनीज कंपनी की इंडिया में एंट्री होती है और वो लोग क्या करते हैं कि ये लोग रीब्रांडेड स्मार्टफोन जो उन कंपनीज को बेच रहे थे ना, उसकी जगह खुद अपने स्मार्टफोन्स लेके आ रहे होते हैं। यानी कि ये और ज्यादा अच्छे हाई क्वालिटी के स्मार्टफोन्स लाते हैं एट अफोर्डेबल प्राइस और इसलिए सबसे बड़ा रीजन है कि सक्सेस हो जाती है इंडिया के अंदर। ऑब्वियसली इन कंपनीज के पास बड़ी बड़ी बैकिंग रहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहती है, अच्छी टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती है और सबसे जरूरी चीज कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलता है। और यही एक रीजन है कि ऑनलाइन की बात कर ले चाहे ऑफलाइन की बात कर ले, दोनों जगह चाइनीज कंपनीज ने बहुत ही ज्यादा ग्रोथ दिखाई थी क्योंकि इनके पीछे काफी बड़ी बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी। हम लोग इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, कहानियां सही चल रही थी, लेकिन 2020 तक आते आते जो कंपनीज है ना, इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज, मतलब काफी साल पहले ही काफी मार्केट से दूर हो चुकी थी। लेकिन 2020 एक ऐसा समय आता है जहां पे लगता है कि हाँ अभी भी रोशनी की उम्मीद है और यहाँ पे जो कंपनीज है वो अपना कमबैक कर सकती हैं और अब ये लोग दोबारा से कमबैक कर रहे हैं। अब इसके बाद बारी आती है कि आखिर डिफरेंस क्या होता है कि इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड और एक चाइनीज ब्रांड के अंदर। देखो, इंडियन ब्रांड जो है ना वो बेसिकली इंडिया के अंदर ऑपरेट करता है। बाहर दूसरी कंट्रीज में लोग पास में गए थे लेकिन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे अफ्रीका वगैरह में वहां पे उन्होंने फोकस किया था। लेकिन मेजोरिटी जो उनका जो फोकस है ना वो आज के समय में इंडियन मार्केट के ऊपर है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। इसके बाद जो अगली जो चीज आपको ध्यान में रखनी है ना वो ये है कि जो चाइनीज कंपनीज है ना ये एग्जैक्टली सिर्फ चाइनीज कंपनीज बन के नहीं रह गई है। मतलब कुछ साल पहले तक चाइना से ओरिजिन हुआ था इनका, लेकिन आज के समय मल्टीनेशनल बन के रह गई है। जैसे वन प्लस के बारे में बात करें, वन प्लस यूएसए में मिलता है। रियलमी के बारे में बात करें, मात्र 3 साल पुरानी कंपनी भी नहीं है ये ढंग से, और इसके अंदर देखो यार आपको ये थाईलैंड में देखने को मिलती है, इंडोनेशिया में मिलती है, यूरोप में मिलती है, दुनिया के काफ़ी सारी अलग अलग कंट्रीज में देखने को मिलती है। ऐसे ही ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, ये लोग यूरोप और अलग अलग देशों में इनकी जो रीच है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। यानी कि ओवरऑल बात करें इन कंपनीज को बाहर का एक एक्सटर्नल एक्सपोजर मिल रहा है और ये इनकी ग्रोथ का एक फायदा भी बन रहा है। यानी कि इनके पास जो पीछे बीबीके की स्ट्रॉन्ग बैकिंग है वो तो चल ही रही है, लेकिन जो एक्सपर्टीज, जो एक्सपोजर उन्हें ग्लोबल लेवल पे मिल रहा है वो एक अलग ही चीज हो जाती है और इसका बेनिफिट उन्हें मिल रहा है कि ये अपने बेटर प्रोडक्ट्स निकाल पा रहे हैं। आप मतलब ऐसे समझ सकते हैं, इंडिया में क्या होता है कि जो स्मार्टफोन्स बिकते हैं ना, मेजॉरिटी फोन्स 20,000 से कम में होते हैं। मतलब 95 to 90% हम फोन ऐसे कह सकते हैं कि जिनकी कीमत 20,000 से कम होती है और सब लोग 10,000, 15,000 या 20,000 का फोन लेते हैं। 20,000 के ऊपर 5%, 10% और जितना ज्यादा ऊपर चलते चले जाते हैं मार्केट का साइज उतना छोटा होता चले जाता है। 10 से 20,000 एक स्वीट स्पॉट है और कंपनीज के लिए मुश्किल हो जाता है कि 10 से 20,000 में सब कुछ दे पाना। लेकिन यहाँ पे एक और बात आती है, वो ये है कि जो कंपनीज है ना ये सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए यहाँ पे फोकस करती है, लेकिन इसके बाद दूसरी कंट्रीज के लिए प्रोडक्ट्स डेवलप करती है। एग्जांपल बात करते हैं चाइना में जो एवरेज फोन का जो सेलिंग प्राइस होता है ना वो 20,000 या उसके ऊपर ही हो जाता है और वहाँ पे कंपनीज का फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वहाँ पे महंगी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, इसलिए आपको अलग अलग इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखने को मिलती है इन कंपनीज की तरफ से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैवीली इन्वेस्ट करते हैं और इन्हें मालूम है अगर
ये लोग ऐसा इन्वेस्ट करेंगे तो इनके जो महंगे फोन्स है वो मार्केट के अंदर बिकते रहेंगे और उससे वो एट द एंड ऑफ द डे पैसा बनाते रहेंगे। ये स्ट्रेटेजी महंगे फोन तक सही है, लेकिन महंगे फोन्स इंडिया में इतने ज़्यादा बिकते नहीं है। वन प्लस के फोन्स भी देखा जाए तो महंगे जितने ज़्यादा होते जा रहे हैं उतनी उनकी सेल्स भी गिरती जा रही है। ओप्पो के फोन जैसे जैसे ज़्यादा महंगे होते हैं उनकी भी सेल गिर जाती है। वीवो के फोन के साथ भी सिमिलर केस है और Xiaomi के साथ भी कैसे कि Xiaomi के जो बेस्ट सेलिंग रेडमी फोन्स होते हैं वो सबके सब 20,000 के नीचे हैं। 20,000 के ऊपर सब आपको Xiaomi के जो महंगे फोन्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, उनकी सेल्स उतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट मिलता है, जब भी कंपनीज अपने महंगे फ़ोन के लिए कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करती है ना, इनिशियली वो महंगी रहती है लेकिन फिर कोशिश करते हैं कि इस महंगी टेक्नोलॉजी को सस्ते वाले फ़ोन के अंदर कैसे लाई जाए। यहाँ पे गेम खेल जाते हैं। एक एग्जांपल लूँ इसका, 2019 तक 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज आपको सिर्फ महंगे फ़ोनों में देखने को मिलता था। 2020 आया, हाई रिफ्रेश टेक्नोलॉजी 20,000 से कम के कितने फोन्स में देखने को मिलने लगी। ट्रेंड बन गया ना नॉर्मल सी कि 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज आपको 20,000 के फ़ोन में देखने को मिल रहा है। ये काफ़ी सही चीज़ है। ऐसे ही बात करें अगर हम लोग फास्ट चार्जिंग की, ओप्पो ने जो अपना पहला फ़ोन निकाला था 65 वॉट की वूक चार्जिंग के साथ, वो निकाला था ओप्पो फाइंड एक्स का लैम्बोर्गिनी एडिशन 2018 के अंदर। बहुत महंगा फ़ोन था, लेकिन 2020 तक होता है तो क्या हुआ, 15,000 के नार्जो में देखने को मिलने लगी 65 वॉट की चार्जिंग। 20,000 से कम के फोन्स के अंदर ये 65 वॉट की चार्जिंग का फीचर आपको देखने को मिलने लग गया। यानी कि लोग महंगी टेक्नोलॉजी को सस्ते सस्ते में लाने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे बड़ा एक रीजन ये था कि ग्लोबल तो ये थे ही, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग बैकिंग जो मिली हुई है ना, वो इनका काफी चीज बन गई। और यहाँ पे जो इंडियन कंपनीज है ना, वो थोड़ा सा लग कर रही है। यानी कि एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, इंडियन कंपनीज के साथ क्या रहता है कि जो R&D थी पहले उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने खुद के नए प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। और सबसे जरूरी चीज, ये लोग मैन्युफैक्चरिंग पे भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और जो इनके लिए गेम चेंजर चीज साबित हो सकती है। यानी कि पहले क्या होता था, ये लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी चाइनीज कंपनी के ऊपर डिपेंड करते थे जो उन्हें पार्ट्स बना के, कंपोनेंट्स बना के देता था, या फिर पूरा का पूरा फोन बना के देता था, उसे वो मार्केट के अंदर प्रमोट करते थे इंडिया में। लेकिन अब क्या हो रहा है कि चाइनीज फोन की जगह ये लोग अब इंडिया में ही खुद के अपने फोन्स बना रहे हैं। और सिर्फ ऐसे नहीं, अपने खुद के बना रहे हैं, दूसरी कंपनीज के भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। लावा नोकिया के फोन्स भी बनाता है। क्या आप लोगों को मालूम है जो माइक्रोमैक्स है उसकी फैक्ट्री के अंदर आज के समय में रियलमी और वन प्लस के टीवीज भी बनते हैं। ये काफी अमेजिंग चीज हो जाती है। यानी कि कहानी क्या हो रही है मैं सिंपल बता देता हूं। यानी कि क्या हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि चाइनीज कंपनी को उनके गेम के अंदर नहीं हरा सकते, ये नहीं मालूम है, इसलिए लोग गेम बदल रहे हैं। एक काफी अच्छी कहावत है इंग्लिश के अंदर, इफ यू कांट बीट देयर ओन गेम देन चेंज द गेम। अब गेम बदलने की बारी आ गई है, तो यहाँ पे देखा है तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग के लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इंडिया में धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग पावर भी आ रही है और धीरे धीरे बाहर से कंपोनेंट्स भी आ रहे हैं। लेकिन काफी सारे कंपोनेंट्स आज के समय में इंडिया में भी बन रहे हैं, जैसे बैटरी हो गई या फिर दूसरी चीजें हो गई। हालांकि चिपसेट वगैरह वो भी आज के समय चीजें जो आपको बाहर से देखने को मिल रही हैं। तो देखा तो मैन्युफैक्चरिंग तो इनकी सेटअप हो ही चुकी है। इसके साथ ही बात करें डिजाइनिंग वगैरह की, फोन के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट आज के समय में जोर शोर से चल रहा है। और सबसे अच्छी बात ये रहती कि इन कंपनीज के अंदर जो इंडियंस है ना, वो ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब आप लोग को मालूम है इंडियंस होते एक नंबर के जुगाड़ू, और जुगाड़ कर करके लोग कोई सी भी चीज को कैसा भी बना सकते हैं। और ये काफी अमेजिंग चीज हो जाती है इस मामले में अगर आप ध्यान से सोचो तो। यानी कि जुगाड़ करके आप लोग कहां से क्या चीजें बना सकते हो, और ये चीज बाहर के जो देश वाले लोग हैं ना, वो आज तक समझ भी नहीं पाए हैं। मतलब सिंपल सी बात बता देता हूँ कि इंडियन अगर कोई इंडियन के लिए फोन बना रहा है तो उसे पता हो कि क्या चाहिए यहाँ पे, और यहाँ के लोगों को जो चीज चाहिए वो चीज उस फोन के अंदर डाल कर दो। ये एक सबसे बड़ी चीज हो जाती है। जैसे बात करें स्टॉक एंड्रॉइड की, लावा माइक्रोमैक्स के दोनों फोनों में क्या कॉमन बात है, दोनों के अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल रहा है। और उन्हें मालूम है कि इंडिया में जो लोग हैं वो काफी सारे लोग ऐसे हैं जो चाइनीज यूआई, एड यूआई, जो एड्स ब्लोटवेयर होते से परेशान हो चुके हैं, उन्हें क्लीन और स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए। वेल वो चीज आपको देखने को मिल रही है, जो कि मैं कहूँगा काफी अच्छी चीज है। आपको अगर लावा का फोन मैंने यूज किया तो उसकी ड्यूरेबिलिटी मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई थी, तो यार वो बात है। और देखा जाए तो 7,000 के फोन के अंदर वो लोग गोरिल्ला ग्लास भी ले आए थे। कुछ ऐसी चीजें रहती है जो आपको यहाँ पे अच्छी देखने को मिल रही है इन कंपनीज के फोन के अंदर भी। लेकिन फिर भी इन्हें काफी लंबी जर्नी ट्रैवल करनी है जहाँ पे लोग और अच्छे प्रोडक्ट्स बना सके। जैसे बात करें, हमने सुना है कि माइक्रोमैक्स का शायद आने वाले समय कोई एक ऐसा फोन आएगा जिसके अंदर हाई रिफ्रेश डिस्प्ले, लिक्विड कूलिंग या फिर मीडियाटेक का कोई चिपसेट देखने को मिलेगा। इस तरह की चीजें अपने खुद के अच्छे आईपीज बनाए, यानी कि खुद के ओरिजिनल फोन्स बनाए, ओरिजिनल डिजाइन के साथ, ओरिजिनल कंसेप्ट के साथ, और देखे कि 10,000, 15,000 और 20,000 के कम में आपको क्या टेक्नोलॉजी दे सकते हैं।
ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इवन बात करें तो जो टाइवानीज कंपनी है मीडियाटेक, वो भी आज के समय में इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और इनको चिपसेट्स भी प्रोवाइड कर रही है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रही है, ताकि इंडियन कंपनीज है वो धीरे धीरे और ज़्यादा ग्रो कर जाए। क्यों उन्हें मालूम है कि इन कंपनीज के अंदर अभी की समय में पोटेंशियल है कि आने वाले समय बड़ा भी बन सकती है और आने वाले समय दोबारा से मार्केट को डोमिनेट भी कर सकती है और जो चाइनीज कॉम्पिटिशन है ना उसे हरा भी सकती है। इनके अंदर अभी भी वो स्पार्क है और देख के लग रहा है कि अभी भी वो जल रहा है और कहीं ना कहीं जो रिवेंज होता है, बदला होता है ना, वो लेने की पूरी तैयारी में है। मेरे को लगता है कि थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। भले ही बात करें चाइनीज कंपनी के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटीज ज्यादा बड़ी हो, इनके पास बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग बैकिंग हो, लेकिन इंडियन कंपनीज के पास जो रिवेंज लेने का जो स्पार्क है ना, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। देखते हैं कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपना कमबैक दिखा दिया, यानी कि साल 1.5 साल पहले तक हमने सोचा भी नहीं था कि एक जमाने हम लोगों को माइक्रोमैक्स और लावा के फोन रिकमेंड करेंगे। ये चीज़ कहानी बदल गई। आने वाले 6-8 महीनों में क्या पता ये लोग बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट कैटेगरी या फिर प्रोडक्ट का एक ऐसा कैटलॉग ले आए इंडिया के अंदर जहां पे आपको काफ़ी कमाल कमाल के फ़ोन्स देखने को मिल रहे हैं कि आपको चाइनीज़ फ़ोन के ऊपर देखना ही ना पड़े, या कुछ भी हो सकता है कि नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, इतना मैं बता सकता हूँ। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। फिलहाल के समय में ये स्टेट चल रही है, दोनों कंपनीज बहुत ही अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि जो पुरानी गलतियां थी ना माइक्रोमैक्स और लावा ने, उनसे इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सीखा। खुद की रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, डिज़ाइनिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, ये सब एक दिन के अंदर नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं से तो इन्होंने शुरुआत करी है। देखते हैं ये शुरुआत आने वाले समय में कहाँ तक जाती है। बाकी आप लोग क्या लगता है कि माइक्रोमैक्स ने कमबैक कर लिया, लावा ने कमबैक कर लिया, इनके अलावा आने वाले समय में और कौन सी कंपनी जो ऐसा कमबैक कर सकती है? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। और आप लोगों की चॉइस क्या होगी, चाइनीज फोन या फिर इंडियन कंपनी का फोन? ये बात मुझे नीचे कमेंट में बताना भूलना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लेना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन के अंदर गुड बाय।